हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी क्लास होती है शाम को, चैप्टर वाइज क्लास होती है। तो अभी अपनी क्लास चल रही थी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की। ठीक है, किसकी किसकी क्लास थी? रेशियो की क्लास चल रही थी मेरी। तो इसमें मैंने टोटल 5 पार्ट करा दिए अब तक, और आज मैं कराऊंगा आपको 6th पार्ट। ठीक है, और आज मैं जितने रेशियो के क्वेश्चन थे, मैंने जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए 5 पार्ट में। आज 6वें पार्ट में मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो अपने बचे हुए थोड़े बहुत, जो बीच बीच में छूट गए थे अपने। ठीक है, उसके बाद में कल अपन करेंगे 7th क्लास में अपन करेंगे प्रोपोर्शन यानी समानुपात। ठीक है, कल अपन करेंगे समानुपात, और इसी के साथ ये अपना पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा कल में। ठीक है गाइस, तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है गाइज, और सुबह अपनी क्लास होती है मॉर्निंग में, मिक्स क्वेश्चन की क्लास होती है। अगर आप ये वाली क्लास लेते हैं तो आपको इसमें हर चैप्टर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो शाम को मेरी चैप्टर वाइज क्लास चलती है, इस क्लास को ज़रूर लीजिए। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल कल मेरा पूरा हो जाएगा एक चैप्टर। उसके बाद में मैं इसमें कल से मैं इसमें CISI कराऊंगा गाइस। ठीक है, CISI बड़ा टॉपिक है। पहले सिंपल इंटरेस्ट कराऊंगा, फिर उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगा। ठीक है, तो परसों से मैं CI और SI इसमें कराऊंगा। आज रेशियो का लास्ट पार्ट है 6th पार्ट। इसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए जितने क्वेश्चन बनते हैं, और जो क्वेश्चन रह गए थे वो मैं आज करवा दूंगा। और समानुपात छोटा सा चैप्टर है, तो एक दिन में वो पूरा करा दूंगा मैं। ठीक है, एक दिन में 40-50 मिनट की क्लास लेके कल तक मैं वो पूरा करा दूंगा। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। बने रहिए और देखते रहिए क्लास। ठीक है, बैठ जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बैठ जाइए, और चलते हैं आज की क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन गाइस क्या है? आज का पहला क्वेश्चन गाइस बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज 6:7। ठीक है, मेरे पास बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है कि ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है, मेरे पास इनका रेशियो दिया हुआ है मेरे को 6:7। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में? इफ़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बी 20% एंड 10% रेस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। अगर मैं दोनों के अंदर 20% बढ़ा दूं, अगर मैं इसके अंदर 20% बढ़ा दूं तो 120% कर दूं, मैं निकाल दूं मैं इसका, तो कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। और गर्ल्स का मैं निकाल दूं 10% इंक्रीज़ कर रहे हैं दोनों के दोनों, तो यहाँ से 110% निकाल दूं तो इसका आ जाएगा मेरे पास कितने नंबर, कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मेरे पास 770। तो मेरे पास रेशियो क्या क्या आ जाएगा? 0 से 0 कट गया, तो ये 72:77। तो आंसर मेरा गाइस क्या आ जाएगा यहाँ से? 72:77। इस क्लास के अंदर अपने जितने भी क्वेश्चन बाकी थे, जिस टाइप के क्वेश्चन बाकी थे आज मैं वो सारे लेके आ चुका हूँ। और इससे पहले 5 क्लास मैंने करवा दिए, उसके अंदर हर टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। सिक्को वाले, मिक्सर, एलिगेशन वाले, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मतलब वो सारे मैं करवा चुका हूँ। और आज जितने क्वेश्चन बाकी थे छोटे से लेके बड़े लेवल तक, वो सारे मैं लेके आया हूँ। ठीक है गाइस, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या था कि बॉयज़ और गर्ल्स की अपने को रेशियो दिया हुआ था 6:7। बोला क्या है कि यदि बॉयज़ को 120% बढ़ा दें, यानी 20% बढ़ा दें, और गर्ल्स को 10% बढ़ा दें, तो फिर उनका नया रेशियो क्या होगा? तो उनका नया रेशियो गाइस क्या निकल के आ गया? उनका रेशियो निकल के आ गया 72:77। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है? दो नंबर है अपने पास A और B। ठीक है, A और B ये मैं लिख लिया। A और B दो कोई नंबर है, A और B रेस्पेक्टिवली 80% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर ऑफ C। अब ये C है, अब मैं मान लेता हूँ कि C जो है मेरे पास वो 100 है। अब A और B जो क्या है उससे 80% और 50% ज़्यादा है। अगर 100 से 80% ज़्यादा यानी 180 A, B कितना हो गया? 50% ज़्यादा यानी 100 से 50% ज़्यादा 150। ठीक है, और ये यहाँ से C दिया हुआ है। अब क्या बोला है अपने को कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ A एंड B। तो A एंड B का रेशियो निकालना है, तो A एंड B का रेशियो क्या आ जाएगा? इस जैसे 18:15, यानी अगर मैं इसको 3 से काटता हूँ तो 6:5 आ जाएगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? राइट, 6:5। आसान क्वेश्चन था, इसके अंदर वही क्वेश्चन रह गए जो बचे हुए, जिस टाइप के क्वेश्चन बचे हुए, जिस टाइप के मैंने नहीं कराए। ठीक है, 0 से लेके और आगे भी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है जो मैंने नहीं कराए, तो वो टाइप के क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ। ये 2 क्वेश्चन थे जिस टाइप के मैंने क्वेश्चन नहीं कराए थे, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि A, B और C को 3 नंबर है, C जो है 100 है, और A और B उससे 80% और 50% ज़्यादा है, यानी 180 और 150 है। तो यहाँ से रेशियो क्या आ गया? 6:5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आराम से समझ लेना। क्या बोला है, किसी कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों की संख्या का जो रेशियो है वो 7:6 है। ये मेल आ गए, ये फीमेल आ गए, ये 7:6 आ गए, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या 34 सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि चौथी छोटी अभाज्य संख्या कौन है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन होती है। अब कोई बच्चा बोलेगा 1, ठीक है, जो वो 1 बोल रहे हैं ना, तो भाई सुधर जाए, ठीक है। सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है छोटी, वो होती है 2। 2 के बाद में क्या होती है 3, 3 के बाद में कौन सी होती है 5, और 5 के बाद में कौन सी होती है 7, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो नंबर 1 से या खुद से कटता है वो होता है प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या, ठीक है गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पहला अभाज्य नंबर है वो 2 है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है अपने को कि जो मेल है ना उनकी वैल्यू अपने को क्या है, चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 7 है, उसका घन है। उसका अगर 7 का घन है तो संख्या क्या है अपने पास 343 है, क्योंकि 7 का घन तो 343 होता है। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 49 निकल के आ गई। अब अपने को क्या बोला है कि कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, और कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, मेल और फीमेल की टोटल 13 है। तो 1 की वैल्यू 49, तो 13 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगा इस 6, 3 और 7, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, 3 और 7, ठीक है गाइस। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आपको ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है, ठीक है। ये है अपने पास प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे पहले प्राइम नंबर कौन सा होता है जिसके अंदर जो 1 से कटता है या फिर खुद से कटता है। अब जो 1 बता रहे हैं ना वो सिर्फ 1 खुद से ही कटता है, बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो जिससे कटे वो, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 है, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या बोला था, मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ था अपने को 7:6, और मेल की जो संख्या है वो किसके बराबर दी गई थी, चौथी सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या यानी 7 और इसके घन के बराबर, यानी 7 की वैल्यू 343 के बराबर। और मेल की वैल्यू क्या है 7 यूनिट ही तो है, तो 7 की वैल्यू किसके बराबर दी गई है 343 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 49 के बराबर। तो यहाँ से टोटल कर्मचारी कितने 13 है, तो 13 की वैल्यू 637 के बराबर, ठीक है गाइस। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि ए और बी की मासिक आय का आय अपने को दी हुई है कि ये ए है, ये बी है, ये इनकी इनकम अपने को दी हुई है। क्या क्या दी हुई है, 12,000 रुपये दी हुई है, ये 12,000 और ये अपने को 15,000, ठीक है गाइस। ये 12,000 और 15,000 दी हुई है। बोला है कि ए का मासिक खर्च 8,000 रुपये और ए और बी के मासिक व्यय का रेशियो 2 और 3 है। ये मासिक व्यय का रेशियो अपने को दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो। और अपने को बोला है कि जो ए की मासिक खर्च है 2 की वैल्यू अपने को 8,000 रुपये दी हुई है, ठीक है गाइस। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू 8,000 तो 3 की वैल्यू 12,000, यही तो आएगी निकल के। अब अपने को क्या बोला है, अपने को बोला है कि उनकी मासिक बचत का योग क्या है। अगर यहाँ से ए 12,000 रुपये की इनकम है और 8,000 रुपये का एक्सपेंडिचर है, तो उसकी बचत कितनी आ जाएगी, 4,000 रुपये आ जाएगी। ये 4 के लिख लिया मैंने। बी की इनकम 15,000 और बी का खर्च है 12,000, तो बचा कितना रहा है 3,000 बचा रहा है गाइस। तो यहाँ से टोटल सेविंग कितनी आ गई 7,000, ठीक है गाइस। और यही अपना करेक्ट आंसर हो गया 7,000, ठीक है गाइस। क्वेश्चन में क्या बोला था, ए और बी का इनकम अपने को दिया हुआ था कि 12,000 और 15,000 है। फिर उनका वे का रेशियो अपने को दिया हुआ था कि ए और बी का वे का रेशियो है 2:3 और ए का वे अपने को दिया हुआ था कि 8,000 रुपये, ठीक है गाइस। तो 2 की वैल्यू 8,000 के बराबर, एक्सपेंडिचर का रेशियो तो यही है 2:3, तो 2 की वैल्यू 8,000 के बराबर दी है, तो 3 की वैल्यू 12,000 के बराबर आ गई, ठीक है। अब यहाँ से ए जो है वो 12,000 रुपये कमा रहा है और 8,000 रुपये उड़ा रहा है, तो कितने हज़ार रुपये बचाएगा, 4,000 रुपये बचाएगा। बी जो है 15,000 कमा रहा है और 12,000 रुपये उड़ा देता है, तो 3,000 रुपये बचा रहा है। तो टोटल इनकी सेविंग कितनी आ गई 7,000 आ गई, तो 7,000 ही अपना करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको। आज वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो जिस टाइप के क्वेश्चन अपने बच गए थे। बाकी तो मैंने 5 क्लास में पूरे अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन करवा दिए हैं जो आगे आपको काम आएंगे। अगर आपने क्लासेस ली हो तो आपको पता है पूरी क्लासेज मैंने 40 45 मिनट की क्लासेज बनाई हुई है पूरी, अच्छे क्वेश्चन करवाए हुए, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि ए और बी की अंतिम वर्ष की पर्सनल आय का रेशियो है 12:25। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करवाया था, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं ले आया हूँ वापस। और ए और बी की पर्सनल और अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष की जो रेशियो है वो दिया हुआ है। ए का दिया हुआ है मेरे को 4:7 और बी का दिया हुआ है मेरे को 5:2। ठीक है गाइस, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। और अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हो तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि इस साल की जो रेशियो है उसको तो कर देते हैं गुणा और पिछले साल के रेशियो से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12×7 = 84 और 84 डिवाइड बाई 4। इधर कितना आ जाएगा 25 गुना में 2 50 और 50 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 21:10। काट के देखना तो 21 आ जाएगा और इधर 10 आ जाएगा। तो यहाँ से कितने यूनिट वैल्यू आ गई इनकम की? इनकम की वैल्यू आ गई मेरे पास 31। और क्वेश्चन में क्या दी हुई है? आय का योग है 31,000। तो 31 की वैल्यू 31,000, तो 21 की वैल्यू 21,000। ठीक है, और 10 की वैल्यू 10,000, यानी दोनों की मेरे पास इनकम निकल के आ गई 21,000 और 10,000। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 21,000 और 10,000। दोनों की अलग अलग आय क्या हो गई मेरे पास? 21,000 और 10,000। कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? अंतिम वर्ष की दोनों की अलग अलग दी हुई है कि 12:25 है। अब अंतिम वर्ष और इस वर्ष दोनों का अलग अलग रेशियो दिया हुआ है, ए वाले का इतना है और बी वाले का इतना है। अब मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी इस टाइप के क्वेश्चन में कि प्रेजेंट वालों की कर देते गुणा और पिछले साल वाले का दे देते भाग। तो प्रेजेंट की करी मैंने गुणा, तो 12×7 = 84 और डिवाइड बाई पिछले साल से कर दिया मैंने, तो 4 आ गया नीचे। यहाँ से सेम टू सेम प्रोसेस है, 25 गुणा में 2 50 और डिवाइड बाई पिछले साल का रेशियो। तो यहाँ पे 50 डिवाइड बाई 5 आ गया। यहाँ से ये 84 से 4 21 टाइम्स कट गया और 50 से 5 10 टाइम्स कट गया। यहाँ से टोटल कितनी आई निकल के आ गई 31 यूनिट। और 31 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है? 31,000 दी है। तो एक की वैल्यू 31 की वैल्यू 31,000, तो एक की वैल्यू 10,000, यही तो निकल के आएगी। तो 21 की वैल्यू 21,000 और 10 की वैल्यू 10,000। ठीक है गाइस, आई होप कि अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 1 क्या आएगा गाइस? ठीक है, ये 10,000 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 क्या आएगा? ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को बोला है कि शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। ये मैं बांट देता हूँ, ये शिवानी हो गई, ये परिणीता हो गई, ये 5:7 के अनुपात में मैंने राशि बांट दी। अब क्या बोलती है कि यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाता है। ठीक है, अगर परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाता है, लेकिन पैसा तो वही रहेगा ना। अब चाहे शिवानी इसको 5 रुपये दे दे या परिणीता इसको 10 रुपये दे दे, पैसे तो इक्वल रहने चाहिए ना, नीचे और ऊपर। तो ऊपर तो पैसा बन रहा है मेरे पास 12 और नीचे पैसा बन रहा है मेरे पास 7, तो पैसा तो सेम बनाएंगे ना सबसे पहले। तो ऊपर वाले को और नीचे वाले को मैं बनाऊंगा सेम, तो ऊपर कर दूंगा मैं 7 से मल्टीप्लाई और नीचे कर दूंगा मैं 12 से मल्टीप्लाई। अब दोनों 84 रुपये बन गए। अब चाहे ये कितने पैसे इसको दे रही है, कितने पैसे ले रही है, वो सब देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या क्या रेशियो निकल के आ गया 35 और यहाँ से 49 और यहाँ से कितना निकल के आ गया 12×3 = 36 और ये 12×4 = 48। अब यहाँ पे पहले इतना पैसा था, अब परिणीता ने शिवानी को 5 रुपये दे दिए। अब परिणीता ने शिवानी को कितने रुपये, यहाँ से कितना रेशियो चेंज हो रहा है, एक रेशियो चेंज हो रहा है यहाँ से। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 5 दी है। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि विभाजित की गई धनराशि क्या है? तो विभाजित की गई धनराशि अपने पास टोटल धनराशि क्या बनाई थी? 84 बनाई थी। तो 1 की वैल्यू 5, तो 84 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 पंजे 40 और 4 पंजे 20, यानी 420 हो जाएगी। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 420 हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? 420 हो जाएगा। कैसे कैसे किया मैंने? सबसे पहले रेशियो दिया हुआ है अपने को कि 5:7 है, और फिर अगर परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे देती है तो फिर रेशियो बदलकर 3:4 हो जाता है। सिर्फ रेशियो बदल रहा है, पैसा थोड़ी बदलेगा। पैसा तो वही है अभी भी, जो ऊपर था वही नीचे पैसा है। तो मैंने पैसे को बना लिया सेम। ऊपर 12 था, नीचे 7 था, तो ऊपर कर दिया 7 की मल्टीप्लाई, नीचे कर दिया 12 की मल्टीप्लाई। तो दोनों जगह अब 84 रुपये हो गए। ठीक है, कि मेरे पास दोनों जगह 84 रुपये थे। अब क्या बोल रहा है? अब मैंने रेशियो निकाला तो क्या क्या निकल के आ गया? 35:49 और नीचे 36 में 48। यानी परिणीता ने शिवानी को 1 यूनिट
पैसा दे दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है कि परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे देती है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो टोटल पैसा कितना है अपने पास 84 है, तो 84 की वैल्यू 84 इंटू में 5, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा गाइस आप खुद ही बताइए। 84 इंटू में 5 करेंगे तो 420 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने को इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि इसमें जो टोटल पैसा है ना उसको अपने को सेम करना था। नोट करके लिख लेना कि कॉन्सेप्ट क्या है कि जो टोटल पैसा है वो दोनों जगह सेम है, तो दोनों जगह पैसे को सेम करेंगे। अब चाहे आप उसको 84 बनाओ या इसका डबल बनाओ, कितना भी बनाओ, बस दोनों जगह पैसा सेम होना चाहिए, ठीक है गाइस। फिर अपना पास निकल के आ गया कि 1 यूनिट वैल्यू पैसा दे रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 5 रुपये दी हुई है, तो टोटल पैसा अपन ने जो 84 बनाया था, तो 84 इंटू में 5 420 आ गया, ठीक है गाइस। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि किसी परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना गाइस, ठीक है। जितने क्वेश्चन बच गए थे मेरे पास वो मैं सारे क्वेश्चन आज ले आया हूँ। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बच गए थे, बाकी क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए, और जितने क्वेश्चन बच गए उतने मैं ले आया हूँ। किसी परीक्षा में पास होने वाले की संख्या और फेल होने वालों की संख्या का रेशियो अपने पास 25:4 है। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो यह रेशियो 22:3 हो जाता, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि मेरे पास टोटल स्टूडेंट पहले वाले में से कितने हो गए, 25:4 दिया हुआ है, यानी 29 स्टूडेंट हो गए। और इसमें से मेरे पास होने वालों की संख्या क्या है और फेल होने वालों की संख्या क्या है। पास होने वालों की संख्या 25 और फेल होने वालों की संख्या 4 है। अब बोला गया है कि टोटल में तो 5 अधिक परीक्षा दी होती और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, तो यहाँ पे टोटल और यहाँ पे फेल वाले स्टूडेंट मैंने ले लिए कि 29:4 है। सेकंड वाले रेशियो में क्या हो रहा है मेरे पास, फर्स्ट वाले रेशियो में तो मैंने लिख लिए 29:4, और सेकंड वाले रेशियो में मैं क्या लिख लूँगा गाइस, यहाँ से सेकंड वाले रेशियो में क्या लिखूँगा 25:3, ठीक है। क्योंकि टोटल और फेल क्या क्या किस किस का रेशियो ले रहा हूँ मैं, टोटल का और फेल का, ठीक है गाइस। और यहाँ से क्या हो रहा है मेरे पास, 5 अधिक ने परीक्षा दी होती और 2 कम मेरे पास फेल हुए होते हैं, ठीक है गाइस। अब यहाँ से मैंने आपको सिखाया है, ये सेम वही सवाल बन गया जैसा इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला बनता है, और जहाँ पे अपन क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, सेम क्वेश्चन बन गया ना। लगा दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, लगा दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 29 30 87 और 25 चौक 100, तो 100 माइनस 87 13 यूनिट की वैल्यू आएगी। और 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 25 गुणा में 2 यानी 50, और 50 प्लस में 15 65, तो 1 की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। तो बोला क्या है अपने को, परीक्षा में बैठने वाले टोटल बंदों की संख्या, तो टोटल बंदे कितने हैं पास 29 है, तो 29 की वैल्यू क्या आ जाएगी 145, ठीक है गाइस। ये था पूरा बेसिक से जो मैंने करवाया आपको। और अगर आप पेपर में जाते हो, आपके पास टाइम नहीं है, आपने पूरा पेपर कर लिया, अब आपके पास टाइम नहीं बचा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन में जाना। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, परीक्षा में बैठने वाले टोटल छात्रों की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। टोटल संख्या पूछी है, तो टोटल यहाँ से कितना हो रहा है, पास और फेल का रेशियो कितना है 25:4, तो टोटल कितना आ गया 29 आ गया। अब मैं कहता हूँ जो भी 29 का मल्टीपल है वही अपना आंसर होगा, और यहाँ पे एक ही मल्टीपल है। अगर आपकी किस्मत सही रही तो आपको एक ही मल्टीपल मिला, तो आपको आंखों ही आंखों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 29 का मल्टीपल एक ही है 145, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, लेकिन ये जब लगेगी जब सिर्फ एक ही मल्टीपल होगा 29 का, ठीक है, या फिर जो बोला है क्वेश्चन में उस रेशियो का। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हो रहे हैं, 25 + 4 29 हो रहे हैं, तो यहाँ पे 29 का सिर्फ एक ही मल्टीपल है 145, तो मैं बिन आँख बंद करके भी लगा सकता हूँ कि 145 ही अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे करना था क्वेश्चन, इसमें रेशियो दिया होता है कि टोटल 5 और अधिक ने पेपर दिया होता, तो मैंने टोटल 5 लिया, और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो मैंने फेल वाला रेशियो लिया। तो एक तो मैंने टोटल रेशियो लेना है और एक फेल रेशियो लेना है, दोनों में यही करना है, दोनों रेशियो में। और जो क्वेश्चन में बोला है कि 5 अधिक और 2 कम फेल हुए होते हैं, तो यहाँ से मैंने क्या लगा दिया गाइस, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया, ठीक है गाइस। और क्रॉस प्रोडक्ट लगाना मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा है कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट लगता है। और अगर आपकी किस्मत बढ़िया रही, ठीक है, आपने किसी अच्छे बंदे के सुबह उठते पहले चेहरा देखा है, ठीक है, तो आपको ऐसा भी मिल सकता है कि पेपर में एक ही ऑप्शन हो जो मल्टीपल हो, तो आप डायरेक्ट भी लगा के आ सकते हो। बाकी अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन हो ना, तो गलती से भी मत लगा के आना, नहीं है ना, फिर अगर कोई गलती हो गई ना तो फिर फालतू में नंबर कट जाएंगे 1/4 और कोई मतलब नहीं रहेगा, पीछे हो जाओगे, ठीक है गाइस।
तो ऐसा नहीं करना है अपने को। सिर्फ अगर एक ही मल्टीपल दिया हुआ है तो ही अपने को आंसर लगा के आना है कि 145 है, नहीं तो नहीं लगा के आना है। नहीं तो मैंने ये पूरा तरीका बता दिया है, पूरा क्रॉस प्रोडक्ट वाला, तो इस तरीके से करके आना है। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आगे आपको कहीं मिलते हैं और आपको कौन कौन सा रेशियो यहाँ पे लेना है जो अपने को दिया हुआ है कि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, यानी टोटल 5, तो टोटल वाला इधर आ गया। और क्या बोला है कि फेल होने वाले, तो फेल होने वाले की संख्या 2 कम होती, तो अपने को रेशियो कौन कौन सा लेना है। यहाँ पे दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट इतने अधिक होते और फेल इतने कम होते हैं, तो यहाँ पे रेशियो अपने को कौन कौन सा लेना है, टोटल वाला और फेल वाला। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सा रेशियो लेना है और क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ये बोला है कि नमक के 120 लीटर घोल में नमक और पानी, ये मैं लिख लेता हूँ, ये सोल्ट और ये वाटर। ठीक है गाइस, अपने को रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:5, ये मैंने 3:5 लिख दिया। 6 घंटों तक धूप में रखा जाता है तो अनुपात उल्टा हो गया, अनुपात उल्टा हो गया तो ये 5:3 हो गया अनुपात। ठीक है, क्या बोले कि इस प्रक्रिया में कितना पानी वाष्पीकरण हुआ। पानी वाष्पीकरण हो रहा है, सोल्ट सेम रहेगा, जैसा मैंने पहले आपको समझाया था कि जो चीज़ मिलाई जा रही है या जो चीज़ चेंज हो रही है वही चेंज होगी, बाकी जो दूसरी चीज़ अपने पास बची है उसको सेम करना है। अब यहाँ पे पानी वाष्पीकृत हो रहा है तो सोल्ट को सेम कर दो, ऊपर बना दो 5 से गुणा और नीचे कर दो 3 से गुणा, तो सोल्ट हो गया सेम। यहाँ पे कितना कितना निकल के आ गया 15, ये वाटर कितना हो गया 25, यहाँ पे ये 15 और ये कितना निकल के आ गया 9। ठीक है, अब अपने को टोटल शुरू वाले इसका दिया है अपने को, ये टोटल शुरू में कितना आ गया 40 यूनिट, और इस 40 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, 120 लीटर घोल है शुरू में, तो 40 की वैल्यू 120। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 3, तो अपन ने कितना पानी वाष्पीकृत हुआ, 16 वाष्पीकृत हुआ। पहले 25 था, अब 9 हो गया, तो 16 वाष्पीकृत हुआ। तो यहाँ से 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 3, तो 16 की वैल्यू 48। ठीक है गाइस, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार दोबारा से समझ लेना, क्वेश्चन में क्या बोला है कि पानी वाष्पीकृत हो रहा है। अगर पानी वाष्पीकृत हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपने पास सोल्ट है उसको सेम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि पानी में चेंजेज हो रहा है। तो यहाँ पर रेशियो दिया हुआ था पहले तो मैंने सोल्ट को सेम कर लिया, ऊपर 5 की गुणा नीचे 3 की गुणा, तो यहाँ से सोल्ट मेरा कितना आ गया 15 आ गया दोनों जगह। और वाटर पहले कितने था 25 था, और अब कितना वाष्पीकृत हो गया रह गया 9 रह गया, यानी 16 वाष्पीकृत हो गया। अब टोटल जो शुरू वाले की वैल्यू मेरे को 120 दी है, यानी 40 यूनिट की वैल्यू मेरे को वैल्यू 120 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई। तो मेरे पास कितना पानी वाष्पीकृत हुआ, पहले 25 था अब 9 रह गया, तो 16 हुआ, तो 16 की वैल्यू 48। ठीक है गाइस, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, ये मेंस तक पूछा जाता है ये वाला सवाल, ये आपका कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, लाइक गर्लफ्रेंड। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को ये बोला है किसी पीले और नीले रंग के चित्र में, ये क्वेश्चन भी ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, लगा देता हूँ ये भी मैं इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन पहले समझाया था लेकिन एक बार और दोबारा समझ लेना। किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का अनुपात, ये नीला गाइस, ठीक है, ये पीला, नीला कर दिया और पीला कर दिया। ठीक है, ये 4:3 है, और ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का रेशियो 2:3 है। ठीक है, अब आप गए एक चीज़ समझ लेना, मेरे पास क्या है, जैसे ये कोई भी मेरे पास एक चित्र है, ठीक है, ये नीला और पीले रंग का मेरे पास चित्र है, ये मेरे पास चित्र है, इस टोटल का रेशियो है मेरे पास 4:3। क्या है गाइस, इस टोटल का रेशियो है मेरे पास 4:3, और मेरे को बोला है कि ऊपरी हिस्से में ये है, जैसे गाइस मेरा ऊपरी हिस्सा, तो इसके अंदर है मेरा 2:3 का नीला और पीले रंग का अनुपात, तो मेरे को नीचे वाले का निकालना है। अब गाइस आप ये चीज़ बताओ कि जितना ये होगा उसका आधा ये वाला होगा और आधा ये वाला होगा। ठीक है, ये मेरे पास पूरा रेशियो है। ठीक है, ये मेरे पास पूरा रेशियो है, जैसे यहाँ पे टोटल सम कितना आ रहा है 7, यहाँ पे टोटल सम कितना आ रहा है 5, ये वाला मेरा पूरा रेशियो है, और ये इसका आधा ये वाला होगा। ठीक है, जैसे मैं ये मानूँ कि मेरे पास जो ये टोटल है वो 40 सेंटीमीटर लंबा है मेरे पास, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 20, यानी ये वाला हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है गाइस, ऐसे ही यहाँ पे करना है अपने को कि जो ये टोटल रेशियो है, ये वाला टोटल है उसका आधा ये ऊपर वाला है, तो यहाँ से मैं इसको क्या करूँ, इसको अगर मैं 70 बना लेता हूँ तो ये ऊपर वाला हिस्सा मेरा इसका आधा होएगा, यानी 35 होएगा, तो 35 बनाने के लिए मेरे को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी चीज़ समझ में आएगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ।
कि जो मेरा ऊपर वाला रेशियो होगा उसका आधा ये वाला रेशियो होगा, क्योंकि ये आधा है और पूरा रेशियो मेरे पास ये वाला है और आधा ये वाला है। ठीक है गाइस, तो मैंने पूरे रेशियो को बना लिया 70, तो इसका आधा कितना रह जाएगा 35, और 35 बनाने के लिए मेरे को 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से रेशियो क्या निकल के आ गया 40 रेशियो में 30, और यहाँ से रेशियो क्या निकल के आ गया 7 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 14 रेशियो में 21, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 26 रेशियो में 9। यानी जो मेरे पास अब बचा है उसका रेशियो गाइस क्या हो जाएगा 26 रेशियो में 9। ठीक है गाइस, यानी ऊपर वाले का रेशियो हो गया 2:3, तो नीचे वाले का रेशियो हो गया 26 रेशियो में 9। ठीक है, और ये टोटल का रेशियो अपने को दिया वही तो 4:3। तो इस तरीके से ये वाला सवाल करते हैं कि जो वैल्यू अपन इसकी बना रहे टोटल की, उससे आधी बनाएंगे इसके आधे पार्ट की, और जो पार्ट बचेगा वो यहाँ से निकल के आ जाएगा। जैसा मैंने आपको पृथ्वी वाला समझाया था कि पूरी पृथ्वी को अगर मैं उस टाइम पे 30 बनाया था तो उसका आधा मैंने 15 बनाया था। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कि अगर मैं पूरे चित्र को अगर 70 बना रहा हूँ तो उसका आधा पार्ट कितना बनेगा 35 बनेगा, जैसा मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है गाइस, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा ही दुख, इस क्वेश्चन को पढ़ के तो मैं सेड हो गया गाइस। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसी दिल के टूटने पे, ठीक है, ये दिल है, इस दिल को तोड़ दिया। ठीक है, इस दिल को पूरा तोड़ दिया है, महिला मित्र ने पूरा तोड़ दिया है किसी की गर्लफ्रेंड, और ये जो दिल है वो दिल है प्रेम का। ठीक है, किसका है गाइस, ये दिल है मेरे दोस्त प्रेम का, उसका दिल था ये, तो उसकी मित्री ने इस दिल को पूरा तोड़ दिया है गाइस। ठीक है, चलते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, किसी दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का रेशियो जो है वो 1:2:3:4 हो जाता है। क्या हो जाता है गाइस 1:2:3 में 4 हो जाता है। ठीक है, और दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल की जो कीमत है वो भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, दिल कब टूटेगा, जब उसकी फीलिंग्स पूरी टूट जाएगी। ठीक है, या फिर उसकी बहुत खतरनाक फीलिंग्स हो जाएगी कि वो हेट करने लग जाएगा उस लड़की से, तब जाके वो दिल टूट जाएगा। ठीक है गाइस, क्या बोला है क्वेश्चन में कि दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का जो अनुपात था 1:2:3:4 था। ये लिख लेता हूँ मैं 1:2:3:4। ठीक है गाइस, तो दिल की कीमत उसकी भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ये टोटल मेरे पास कितना आ गया, दिल 10 निकल के आ गया। तो ये अगर वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो ये शुरू में कितना होगा, ये 10 का स्क्वायर होगा यानी 100 होगा, और टूटने के बाद लड़की ने दिल तोड़ दिया, उसके बाद में ये कितना रह गया इन सब का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया मेरे पास 16 और 9 25, 4 29 और 1 30। ठीक है गाइस, क्वेश्चन में क्या बोला है कि दिल टूटने पर 700 रुपये का नुकसान हुआ। मेरे को कितना नुकसान हुआ गाइस, मेरे को क्वेश्चन मेरे को प्रेम का दिल टूटा तो यहाँ पे 70 यूनिट का नुकसान हुआ, और 70 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 700 दी हुई है। तो दिल की मूल कीमत क्या थी, दिल की मूल कीमत तो 100 थी, तो 70 की वैल्यू 700, तो 100 की वैल्यू गैस क्या आ जाएगी 1000 आ जाएगी गैस। ठीक है, 70 की वैल्यू 100, तो 100 की वैल्यू 1000, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना था कि प्रेम का दिल था वो पहले 1:2:3:4 के अनुपात में था, यानी टोटल सम कितना था 10 था, तो वो 10 के स्क्वायर में था, यानी पहले वो 100 था, उसके बाद में उसकी मित्री ने उसका दिल तोड़ दिया, तो उसके बाद में उसका दिल जो है वो 30 का रह गया, यानी 70 का लॉस हो गया। और 70 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में मेरे को 700 बोली है कि जो लॉस हुआ है उसे दिल टूटने पर वो 700 रुपये का नुकसान हुआ है। 1000 रुपये का बेचारे का दिल था, 700 रुपये का तो नुकसान ही हो गया। अब देख लो गाइस कि दिल कभी नहीं लगाना है किसी से, क्योंकि कोई काम नहीं आता है। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि कभी किसी से दिल नहीं लगाना है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, इस टाइप की क्वेश्चन भी समझ लेना गाइस। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि 2 कनस्तर में दूध और पानी, ये मेरे पास मिल्क और वाटर, और क्या बोला है कि पहला रेशियो जो है 1:3 है और दूसरा रेशियो जो है वो 3:5 है। यदि दोनों मिश्रणों को 3:2 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी क्या होगा। अब यहाँ से गाइस पहले तो इनको इक्वल करो, यहाँ से आ रहा है 4 और यहाँ से बन रहा है मेरा 8, तो पहले तो इक्वल करो, इसको भी 8 बना दो,
उसके बाद में क्या बोला है कि दोनों को 3:2 में मिलाया गया, तो ये 3:2 में मिला लेता हूँ मैं दोनों को। अब यहाँ से कितना कितना निकल के आ गया, 6 की मल्टीप्लाई कर दो पूरी इसमें, तो 6 एकम 6 और 6 तिया 18। यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो कितना निकल के आ गया गाइस 12:28। अगर मैं इसको काटता हूँ, 4 से काट लेता हूँ तो 3:7 आ जाएगा और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्या बोला था क्वेश्चन में कि 2 कनस्तर में दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है 1:3 और 3:5। तो यहाँ से पहले इनका टोटल सम करो, कितना हो गया, 3 + 1 4 हो गया और 3 + 5 8 हो गया। ठीक है गाइस, पहले इनका सम इक्वल करना है, या नीचे हो रहा है 8 तो ऊपर भी 8 बनाओ, इंटू 2 की मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद में दोनों को किस रेशियो में मिलाया, 3:2, तो 3:2 में मिला दिया दोनों को। तो यहाँ से 6 की मल्टीप्लाई करी अपन ने टोटल, तो इधर दोनों में टोटल में 6 की मल्टीप्लाई, इधर 2 की मल्टीप्लाई करी तो इन दोनों में भी 2 की मल्टीप्लाई, तो रेशियो क्या निकल के आ गया 3:7। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ था नहीं ज़्यादा, ठीक है, बस जो बोला था वो मैंने कर डाला। क्या कर डाला कि पहले वाले में रेशियो दिया हुआ था 1:3, दूसरे में 3:5। पहले दोनों का सम को मैंने इक्वल किया, दोनों को 8 बनाया। उसके बाद में क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों को 3:2 में मिलाया, तो मैंने दोनों को 3:2 में मिलाया यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करी तो 6 और 18 और 6 और 10 निकल के आ गया। टोटल कितना हो गया, ये वाला 12 हो गया और ये वाला 28 हो गया। इसको मैंने 4 से काट दिया तो 4 × 3 = 12 और 4 × 7 = 28। ठीक है कि ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ये आज के अपने क्वेश्चन थे और रेशियो पूरा चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया है। सिर्फ प्रपोर्शन बचा है, समानुपात, उसको मैं कल आपको पूरा करवा दूंगा और इस तरीके से ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आज कल अपना पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है गाइस, रेशियो आज मैंने पूरा खत्म कर दिया है, हर टाइप के क्वेश्चन बता दिए। ठीक है गाइस, जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अब तक बने हैं वो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन रेशियो के बता दिए। पूरा रेशियो खत्म है A to लेके Z तक। ठीक है गाइस, 0 to हीरो लेवल पूरा मैंने रेशियो करवा दिया है गाइस। ठीक है, अगर आप को पूरा रेशियो सीखना है तो जाके क्लासेस ले लीजिए। 6 क्लासेज आज पूरी हो गई है और कल प्रोपोर्शन की क्लास है 7वीं क्लास। ठीक है गाइस, तो उस क्लास को होने के बाद ये अपना पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर आप नए हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, और बेल आइकन बजा देना ताकि जैसे मैं वीडियो डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है गाइस, तो अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चलते अब मिलेंगे अपन सुबह मिक्स क्वेश्चन का सेशन चल रहा है गाइस, बहुत ही मस्त सेशन चल रहा है। कल उसकी 12वीं क्लास है। ठीक है गाइस कल उसकी 12th नंबर की क्लास है और 11 क्लास मैंने पूरी करा दी है। देखना आपको मज़ा आ जाएगा। उसमें CGL मेंस लेवल तक के क्वेश्चन है, तो आप ये देख लो कि CGL मेंस लेवल तक के क्वेश्चन है तो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे उसके हिसाब से। तो ठीक है गाइस, तो आप तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे साथ। देखिए आप, अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आपको एग्जाम में प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन उड़ाते हो मैथ्स के। ठीक है गाइस, चाहे वो कोई सा ही एग्ज़ाम हो, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गाइस ये क्लासेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो साथ बने रहिए और जैसा भी क्वेश्चन में देखा कि दिल किसी से मत लगाइए, नहीं तो दिल के टुकड़े होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है गाइस, चलते, बाय बाय, टाटा।